आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शिराज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सफ़ीर चौधरी जी, आम आदमी पार्टी के नेता। इनसे बातचीत करते हैं। सर, वेलकम हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी कुछ ही दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक ही वो चल रहा है मुद्दा मेंढर का रोड के लिए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये हमारा मतलब पिछले 3-4 साल का हमारे वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट, वहाँ की जनरल पब्लिक, सबका एक बहुत बड़ा मिला जुला योगदान रहा है इसके अंदर। और स्पेशली मैं 2-3 नाम लेना चाहूँगा इसके अंदर के वहाँ पर जो उस टाइम पर डीसी साहब थे हमारे, राहुल यादव जी, डिप्टी कमिश्नर पहुंच रहे हैं वो। उनका बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर। उसके बाद हमारे पीएमजीएसवाई के उस टाइम पे चीफ थे मंजूर साहब, उनका बहुत बड़ा रोल था। तो क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर आज से पहले इतना बड़ा अमाउंट कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन होकर नहीं आया है। तो इन सब लोगों की मेहनत थी। उसके बाद हमारे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मतलब हर किसी ने मेहनत किया। वो बियॉन्ड द पार्टी लिमिट्स और उन सारी चीज़ों को छोड़ के सब लोगों ने मेहनत की, क्योंकि ये हमारी जो रोड थी, ये मेंढर वाली रोड इस तरीके से है हमारी कि एक शाहरग की तरह हमारे काम करते हैं। क्योंकि हमारे को अगर मेंढर की आवाम को, मेंढर के लोगों को अगर हिंदुस्तान के साथ जोड़ने वाली, तो वो ये वाहिद रोड है। अगर ये रोड बीच में से काट दी जाए तो मतलब हमारा तो बिल्कुल हिंदुस्तान से रास्ता ही कट जाएगा। तो ये एक तरीके की शाहरग थी हमारी। तो सब लोगों ने मेहनत की इसके ऊपर। और ये पहले से रोड जो थी बीआरओ के पास थी। अब जो वो मतलब इस तरीके की नॉनसेंस बातें कर रहे हैं कि भई पहले हमारे जी कोई टाइपिंग की मिस्टेक थी तो हमारे रोड जो ये हमारे से कट गई थी, तो तभी इसलिए पिछले 15-20 साल से हम नहीं बना पाए इसको। तो अब दोबारा से वो उन्होंने टाइप राइटिंग की जो गलती थी उसको सुधार लिया है और अब दोबारा हम करेंगे। ये एक बार रोड जो है पीएमजीएसवाई को हैंडओवर हो चुकी थी। अब हैंडओवर टेक चार्ज लेना था, तो इन्होंने प्रोजेक्ट बना लिया कि ठीक है जी, हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं। पीएमजीएसवाई ने प्रोजेक्ट बनाया। और खासकर मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि पीएमजीएसवाई का जितना भी स्टाफ इस टाइम पे मेंढर के अंदर, राजौरी के अंदर या जम्मू के अंदर था, उनकी भी इसके अंदर बहुत बड़ी मेहनत है। क्योंकि जितने भी वहाँ पर जेई, एडब्ल्यू, एक्सन वगैरह जितने लोग थे, उन्होंने जाके इसको रोड को सर्वे किया। इसके ऊपर शेड्यूल देखा कि भाई ट्रैफिक का शेड्यूल यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है, अभी कितना है, अगले 5 साल में कितना होगा, अगले 10 साल में कितना होगा। तो बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने वर्किंग की। इस रोड के दरमियान में 3-4 मार्केट भी आती हैं, 4 ब्रिजेज़ का काम है। वो ये सारे का सारा प्रोजेक्ट में इंक्लूड करके ये कोई कुल मिला के अगर देखें तो कोई 120 करोड़ का प्रोजेक्ट टोटल है, जिसमें से 85.50 करोड़ जो है वो सैंक्शन होके आ चुका हुआ है। बाकी का जैसे ब्रिजेज़ का काम लगना था वो भी पैसा आ जाना था, क्योंकि वो भी ऑलरेडी मतलब हो गया हुआ, सैंक्शन्ड है सारे का सारा। तो अब जो है बीआरओ बीच में से एक लाइन निकाल के लाती है कि ते देखो जी, हम ये रोड आपको हैंड ओवर नहीं करेंगे, हमारे पास कोई 22 करोड़ का फंड आ गया है। अब उस 22 करोड़ के फंड को यूटिलाइज़ करने के लिए पता नहीं वो किस लेवल की करप्शन है, किस लेवल का क्या है। वो जो कर्नल साहब हैं उनको क्या बच रहा है इससे? मतलब हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इस 22 करोड़ में से क्या मिलेगा? गवर्नमेंट का पैसा है, आप 22 करोड़ वापस कर दो भई। वो कह रहे हैं नहीं, आप 120 करोड़ वापस कर दो, हम 22 करोड़ वापस नहीं करेंगे। मतलब ये देखने वाली बात है कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि उस 22 में से उनको क्या बचना है कि वो 22 वापस नहीं कर रहे हैं। अगर तो पब्लिक की मतलब वहाँ पर हेल्प करने के लिए, या हमारे आगे बॉर्डर एरिया है वहाँ पर डिफेंस की मदद करने के लिए, हमारे नौजवानों की जो नौजवान हमारे वहाँ पर बिल्कुल गोलियों के सामने खड़े हैं, उनकी मदद करने के लिए भी अगर बीआरओ कर रहा है, तो बेहतर ये है कि अगर वहाँ से आर्मी कॉन्वॉय गुजरती है अभी, तो हमारा रोड जो है वो ढाई ढाई मीटर का रोड है सारा। 2.5 मीटर में से गुरना गुज़रना जो है वो सबसे बढ़िया है कि अगर वो 7-8 मीटर की रोड बन जाएगी तो उसमें से गुज़रना जो है ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारी गुहार जो है आपके माध्यम से एलजी साहब को, जितने भी हमारे कंसर्न सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हम मिलके भी आए हैं, चीफ इंजीनियर साहब से मिले हैं, डिप्कम साहब से मिले हैं, और कल फिर से हम ट्राई करेंगे और भी 2-4 लोगों से मिलेंगे हम। जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं हमारे, हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं, उनसे भी मिलने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगले 1-2 दिन में उनसे भी मिलने जा रहा हूँ मैं। वैसे ओवर द फ़ोन मेरी बात भी हुई है उनसे। क्योंकि उस टाइम पे जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर थे राहुल यादव जी, उन्होंने बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट को लेके। तो इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए हमारे बहुत सारे और प्रोजेक्ट जो है पीएमजीएसवाई को छोड़ने पड़े कि यार ये जो है मेन प्रोजेक्ट है, पहले इस पे फोकस करते हैं। तो हमारा तो आज वो हाल हो गया कि पिछले ना वो रहे ना ये रहे। अब अगर इस प्रोजेक्ट से हम शिफ्ट करके भी जाएंगे, ये पैसा तो लैप्स हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा। अब कोई नई डीपीआर बनाओ, नया सारा सिस्टम करो, नई सारी चीजें लेके जाओ, फिर दिल्ली तक पहुंचाओ, फिर लेके आओ। तो ये एक हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब है इस टाइम पे। हम आपके माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अपनी पूरी मेंढर की आवाम की तरफ से, कि भाई साहब हम वहाँ पर कोई लगभग 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग के आसपास हैं जो इस रोड से मुफीद होंगे, जिसमें 2-2.5 लाख लोग मेंढर के हैं। बाकी हमारे आगे टाउन आता है पुंछ का, लगभग वहाँ पर भी 8-10 लाख की पॉपुलेशन है। 10-15 लाख लोग ये हो गए। उसके बाद फिर डिफेंस का जितना भी आता है, आर्मी का, वो सारा। तो मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पर आप नज़रसानी करें और इस प्रोजेक्ट को इमीडिएटली जो है पीएमजीएसवाई को हैंड ओवर किया जाए, ताकि वहाँ पर काम शुरू हो सके। सर, आप आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो आपको वहाँ से फ़ोन्स कॉल भी आती होंगी। आपसे उम्मीद होगी कि बिल्कुल। ये आप हमारे नुमाइंदे हैं, एक चेहरा है, तो
लोगों को आपसे उम्मीद होगी कि हमारा ये क्या बिल्कुल। रोड का कुछ मैं मसला हल बताऊँ करेगा? आपको, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस दिन पहले दिन 2-3 दिन से रेगुलर, मतलब वहाँ से लोग जो है गाँव के लोग आगे पीछे, यार मीडिया में बात करो, किसी से मिलो, कुछ करो, ये तो पैसा मतलब लैप्स हो रहा है, इस तरीके से तो लगातार कॉलें आ रही थी। अभी तक भी लोग सोने नहीं दे रहे हैं कि जी आप गए थे, क्या हुई बात, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मामला रुका के मामला बढ़ गया, क्या हुआ? लोग लगातार कॉलिंग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? मतलब हम पावर में तो है नहीं है कि इसको इमीडिएट कोई वो रिज़ॉल्व कर दें। लेकिन ये है कि आपके माध्यम से हमारे पहले भी आवाज़ उठाते आ रहे हैं, अब आगे भी उठाएँगे। जिस किसी के पास भी जाना होगा हम जाएँगे। मैं सोच रहा हूँ कभी एलजी साहब से हमारी जल्दी मुलाकात होगी। एलजी साहब के सामने ये सारी चीज़ें रखते हैं, कोई मसला मसला वहाँ से हल नहीं होगा तो हम डिफेंस मिनिस्ट्री में जाएँगे। डिफेंस मिनिस्ट्री में भी जाके देखते हैं, हम कोशिश करेंगे पूरी की पूरी, अब दिल्ली से भी लेके हमारे एमपीज़ हैं उनको लेके साथ में, वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले क्योंकि गवर्नर साहब ने एलजी मोदी साहब जो हमारे हैं, इन्होंने इसको अनाउंस कर दिया ओवरऑल को। चलो हमारे लिए नहीं सही, कम से कम अपनी इस बात को रखने के लिए कि जो उन्होंने अनाउंस कर दिया, और अनाउंस उन्होंने इसी बिहाफ़ पे किया था कि भई ये पीएमजीएसवाई के अंदर प्रोजेक्ट सैंक्शन होके आ गया और हम प्रोजेक्ट जो है वो टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं जेएंडके गवर्नमेंट की तरफ से। वो टेंडर के डॉक्यूमेंट्स तक बन गए हुए हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो मेरी एलजी साहब से एक गुहार है, मेंढर की पब्लिक की तरफ से, बहुत सारे लोग हैं। सर तो ये एक बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हमारे पे कि अगर आप ये प्रोजेक्ट जो है अब बीआरओ से निकलवा के जो है ये रोड जो है हैंड ओवर करेंगे उनके, ताकि काम शुरू हो सके, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर आज वहाँ से एक लेटर निकलता है कि ये रोड जो है पीएमजीएसवाई को हैंड ओवर होगी, तो कल इसका काम शुरू हो सकता है। पैसा सैंक्शनड है, सारा कुछ है, सब कुछ आ चुका हुआ है। तो किसी चीज़ की कमी नहीं है इस टाइम पे। आज से अगर ये निकल गया और ये पैसा रिवर्स हो गया, क्योंकि आगे मार्च आ रही है, मार्च से पहले इसका काम नहीं शुरू हुआ, तो ये तो पैसा ऑटोमेटिकली रिवर्स चला जाएगा। और ये पैसा अगर रिवर्स इसमें से चला गया, तो ये 120 करोड़ रुपया दोबारा लाना ना किसी मेंढर के किसी एमएलए में ताकत है, ना वहाँ पर मंत्री बन जाए किसी की ताकत है, किसी का कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता। ये लकीली कहीं से हमारी खुशकिस्मती थी कि क्योंकि 20 साल लोगों ने वहाँ पर धक्के खाए हैं, हमारे एक्सीडेंट हुए, हमारी एम्बुलेंसेज़ रुकी, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं। उन सब परेशानियों का हमने अज़ाला देखा था कि चलो यार ऊपर वाले ने किया, अगर तो ये बहुत बढ़िया एक चीज़ लोगों ने मेहनत की इसके पीछे, तो एक बढ़िया चीज़ हमें मिल गई है। लेकिन अब वो जो मतलब लड्डू दिया था इन्होंने, वो देखने के लिए दिया था, चखना भी नहीं नसीब हो रहा, वो वापस जा रहा है, इसके हमें बहुत बड़ा अफ़सोस है। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सफ़ीर चौधरी जी। इनका कहना है कि एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो मेंढर का रोड है इस पे प्लीज़ गौर कीजिए और इसको जल्दी से जल्दी काम कीजिए। जो वहाँ की आवाम है मेंढर और पुंछ की, वो ये चाहती है कि अच्छे से अच्छा रोड आपकी मिले उनको। शुक्रगुज़ार रहेगी हमेशा के लिए मेंढर पुंछ की आवाम। प्लीज़ इसको एक बार कर दीजिए। थैंक यू।